जी, ताकि अगर हमसे दोबारा भी कर सकें। अच्छा देखें, तो दोबारा से आप लोग ही इसे सॉल्व कराइएगा, ठीक है, ताकि पता चले कि कल आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, आपके जहन में क्या आ रहा था ठीक सर। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड? कॉन्स्ट कीवर्ड का जो काम क्या है? व्हेन डिक्लेयरिंग, डिक्लेयरिंग मतलब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करना उसको कहते हैं जब आप लिखते हैं ना लेट या फिर कॉन्स्ट, फिर आपके वेरिएबल का नाम, फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं आप। तो लेट या कॉन्स्ट जब आप पहली दफ़ा लिखते हैं उसको डिक्लेरेशन कहते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। दूसरी दफ़ा जब आप अपने, मैं आपको एक मिनट ओपन करके दिखाता हूँ, वीएस कोड में समझाता हूँ। देखें ये जो है ना, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट नेम, ये मैंने डिक्लेयर किया है। और अगर मैं इस नेम को कुछ और नाम देना चाहूँ तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रीअसाइन कर रहा हूँ। तो ये डिक्लेरेशन इसको कहते हैं, जब आप लेट या फिर कॉन्स लिखकर अपने वेरिएबल को फर्स्ट टाइम बनाते हैं, इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड व्हेन डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का काम क्या होता है जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें? टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विद अ ब्लॉक स्कोप, to declare a variable that cannot be reassigned, to declare a variable with global scope, to declare a variable that can be reassigned। तो देखें, कॉन्स जो है वो रीअसाइन नहीं हो सकता, तो कैन नॉट बी। ये दोनों तो नहीं है। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी रीअसाइन ये है, यस। और ये भी नहीं है वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप, क्योंकि ग्लोबल स्कोप जैसी कोई चीज़ है नहीं कौन से रिलेटेड। तो बचा सिर्फ ये ऑप्शन, तो यही है इसका जो आंसर है ना, वो यही है। उसके बाद फिर आप देखें, व्हाट इज द करेक्ट वे टू कमेंट अ सिंगल लाइन इन टाइप स्क्रिप्ट। तो आपने जब अपनी लाइनों को कमेंट किया होता है, तो आप कमेंट किस तरह करते हैं? देखें इस तरह करते हैं ना। यस सर। तो काफी सारे लोगों की इसमें मिस्टेक आई थी। सिंगल लाइन कमेंट इस तरह होता है, आपने कमेंट करते टाइम ये नहीं देखा होगा, ये भी नहीं देखा होगा। ये मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं इसको, मल्टी यस लाइन सर। कमेंट। पैराग्राफ। जी हाँ जी, आपने ये चीज़ देखी होगी, लेकिन कॉमनली हम मल्टी लाइन कमेंट नहीं करते, हम सिंगल सिंगल लाइन करके इस तरह ही कमेंट करते हैं। यस। तो इसका आंसर ये है, इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट इज अ सिंबल यूज फॉर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई सिंबल आपको यहाँ पर बताना है। आपने स्ट्रिंग के साथ ये नहीं देखा होगा, ये भी नहीं देखा है, ये भी नहीं देखा होगा। आपने ये देखा है बैकटिक के अंदर। यस सर। तो प्रैक्टिस इस, में हम लगा। जी हाँ, इसका आंसर ये है। उसके बाद वाई आर कमेंट इम्पॉर्टेंट इन टाइप स्क्रिप्ट कोडिंग। कमेंट जो है उनका क्या काम है टाइप स्क्रिप्ट कोडिंग में? टू कंफ्यूज अदर प्रोग्रामर, तो ये तो नहीं होगा कि दूसरे प्रोग्रामर को कंफ्यूज करना है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। टू इंक्रीज द कोड साइज, कोड साइज को इंक्रीज करने के लिए ज़ाहिर है हम कमेंट नहीं लिखते। टू एक्सप्लेन द कोड लॉजिक, ये यस। हो सकता है कि लॉजिक को हम एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट लिखते हैं कि हमने कोड में लिखा क्या है, वो हम कमेंट में बता सकते हैं। टू मेक कोड कलरफुल, ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अच्छा, अब इसमें क्या कहते हैं, व्हाट हैपन टू कमेंट एंड टाइप स्क्रिप्ट कोड ड्यूरिंग कंपाइलेशन।
सर इसमें आएगा कि दे आर रिमूव फ्रॉम द कोड, कोड से रिमूव हो जाता है, वो एग्जीक्यूट जरूर होता है लेकिन वो मतलब लाइट हो जाता है, डिम हो जाता जी हाँ, तो यहाँ ये कहते हैं व्हाट हैपन टू कमेंट। कमेंट के साथ क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट में, कोड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के टाइम पे। तो इसमें ये कहते हैं दे आर हाईलाइटेड फॉर रीडेबिलिटी, वो रीडेबिलिटी के लिए हाईलाइट हो जाते हैं। दे आर रिमूव फ्रॉम द कोड, तो कमेंट जो है ना वो चलता तो है नहीं, आपको बताए कोड में। तो ये वाली चीज समझ में आ रही है कि दे आर रिमूव फ्रॉम कोड, दे आर एग्जीक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ कोड। तो अगर वो कोड का हिस्सा होता तो वो चलता भी। तो ये जो है ना ये ऑप्शन नहीं है, दे आर कन्वर्टेड इनटू एरर। जाहिर है ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ये ऑप्शन है दे आर रिमूव फ्रॉम कोड। इसमें लिखा है इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंपाइलर। तो इसका क्या आंसर बनेगा बताएं। है। सर फर्स्ट वाला, टू कन्वर्ट टाइप स्क्रिप्ट कोड इनटू जावास्क्रिप्ट कोड। टू कन्वर्ट टाइप स्क्रिप्ट कोड इनटू जावा स्क्रिप्ट कोड, टू ऐड कमेंट टू द कोड ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक तो कमेंट ऐड होता ही नहीं है खुद से। टू फॉर्मेट द कोड फॉर बेटर रीडेबिलिटी, कंपाइलर का काम रीडेबिलिटी से तो है नहीं। टू ऑप्टिमाइज इमेज, इमेज से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये तीन तो नहीं है। टू कन्वर्ट टाइप स्क्रिप्ट कोड इनटू जावा स्क्रिप्ट कोड, कंपाइलर क्या करता है हमारे टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो है विच कमांड इज यूज टू कंपाइल अ टाइप स्क्रिप्ट फाइल इनटू कमांड लाइन, बताएं इसका आंसर क्या है। तो ये थर्ड वाला, जिसमें हम टीएससी फाइल नेम लिखते हैं, उसके बाद डॉट की एक्सटेंशन लगाते हैं, डॉट टीएस। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद जो है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ टाइप स्क्रिप्ट फाइल। तो टाइप डॉट टीएस। स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो डॉट टी कोड एस सेट। होती है। इसके बाद यस। जो है इज टाइप स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव, यस। यस। तो ये केस सेंसिटिव है। उसके बाद व्हाट शुड बी द स्ट्रिंग कैरेक्टर ऑफ अ टाइप एलियास इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप। देन लास्ट फोर्थ वाला टाइप। टाइप। व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ टाइप एलियास इन टाइप स्क्रिप्ट, तो टाइप से शुरू होता है। उसके बाद लिखते हैं विच केस should be used for naming interface in TypeScript। पास्कल केस। मैं पास्कल केस। इसमें बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की थी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप टाइप या इंटरफेस लिखते हैं तो आप पास्कल केस का यूज करते हैं टी और आई लिखकर। जी सर। और लोग, जरूरी नहीं है कि आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करें, अगर ना भी करें तब भी वो चल जाता है, लेकिन करें तो अच्छी बात है। ये ऐसी ही बात है कि जब आप अपने किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं यहाँ पर, तो आपको बोला जाता है या तो आप कैमल केस लिखें या आप स्नेक केस लिखें। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं माय नेम, तो ये मैंने क्या लिखा, एक कैमल केस लिख दिया। या मैं इसको स्नेक केस लिख दूं, है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं इन में से किसी को भी फॉलो नहीं करूं तो एरर तो तब भी नहीं आएगा, एरर तो तब भी नहीं आएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि नेमिंग कन्वेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसको फॉलो करें ना करें एरर नहीं आता, लेकिन अब फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि अच्छी चीज़ होगी। नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करने से क्या होगा कि आप उसके रूल के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि इंटरफेस और टाइप में आप पास्कल केस यूज़ करेंगे तो बेटर है। अकॉर्डिंग टू द टाइप स्क्रिप्ट कन्वेंशन,
how should you name a boolean variable to indicate it is a flag? Is इस flag. Is इस flag. इसका इस फ्लैग आएगा। बूलियन कैरेक्टर के साथ आप या तो हैज यूज करते हैं या इज यूज करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप हैज या इज जो है ना, वो मीनिंग के हिसाब से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है इट इज अ फ्लैग, तो हैज फ्लैग इट इज अ फ्लैग की कोई मीनिंग नहीं बन रही ना आपस में, लेकिन इज फ्लैग और इट इज अ फ्लैग की बन रही है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ये यू सेलेक्ट करेंगे। What is the main purpose of using a strong typing in TypeScript? इसका क्या होगा बताएं। Gets more error at the compile time. Provide better probability. Yes, sir. To catch More more to error at catch more compile error time. at compile time. अच्छा, तो टू कैच मोर एरर एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम मतलब लिखते टाइम आपको एरर्स जो आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर आएंगे और लिखते टाइम जो आएंगे उसको आप वहाँ पर ही रिमूव कर लेंगे उन एरर्स को। तो क्या होगा कि आपके रन टाइम में वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। तो टाइप स्क्रिप्ट का यही फायदा है कि कोड लिखते टाइम ही आपको एरर दे देता है वो, और चीज़ें सेट करा लेता है ताकि रन टाइम में आपको परेशानी ना हो। Harry? Sorry, sir. अच्छा, ये बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टाइप एंड टाइप स्क्रिप्ट। That is Third. that Third. is number equal to 10. ये वाला, हाँ बिल्कुल। What symbol is used to donate? What symbol is used to donate optional properties? Question mark. क्वेश्चन मार्क। जब भी प्रॉपर्टी को ऑप्शनल करना होता है तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। What is the purpose of using let in TypeScript? तो let हम क्यों लिखते हैं? To declare a variable with global scope. Declare a variable that can be reassigned. G, sir. To declare a variable that can be reassigned. Yes, sir. Fourth one. बिल्कुल बिल्कुल। तो what happen if you try to redeclare a variable using let in the same scope in TypeScript? तो इसका क्या होगा, आंसर बताएं। Redeclare नहीं It's होता, thrown it's an thrown error. error. अच्छा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना ये समझ में ही ना आया हो, तो मैं जरा इनको जी, बता सर। दूं। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसलिए गलत हुआ। देखें, आपने ना नेम का एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो वो कह रहे हैं कि रीडिक्लेयर। अगर एक सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर करें, मतलब अगर दोबारा से आप यहाँ पर लेट नेम लिखकर यहाँ पर अहमद कर दें, तो वो कह रहे हैं कि क्या होगा, बन जाएगा, एरर आएगा। रीडिक्लेयर इसको कह रहे हैं कि दोबारा से लेट लिखकर सेम नाम से रीडिक्लेयर कर दें। तो इट इज अलाउड एंड द वेरिएबल वैल्यू इज अपडेटेड, तो ये तो नहीं है। ये है उसके बाद second. इट शोज एन एरर, ये है। इट इग्नोर द रीडिक्लेरेशन एंड कीप द ओरिजिनल वैल्यू, ये भी नहीं है। इट क्रिएट अ न्यू वेरिएबल इन अ डिफरेंट स्कोप, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर ये है, इट थ्रोज एन एरर। Thrown error. आपको समझ में आ रहा है ना कि Yes. सर क्या बात कर रही है, रीडिक्लेयर अ वेरिएबल। अच्छा, अब आप which of the following best describe the behavior of const in TypeScript? Which of the following best describe the behavior of const? const का behavior जो है वो TypeScript में किस तरह का होता है? तो बताएं जरा इन तीनों में से कौन सा Sir, ऑप्शन। third, a constant variable must be assigned a value at destination. Yes, sir. A const variable must be assigned a value at definition. तो Third.
जो वेरिएबल है उसको डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैल्यू असाइन करना पड़ता है, हमें बाद में नहीं कर सकते हम कॉल्स को। अच्छा, इसके बाद है व्हाट इज द डाटा टाइप दैट कैन होल्ड इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर वाले वैल्यू, नंबर वाले। इंटीजर वैल्यू इन टाइपस्क्रिप्ट। व्हाट इज द डाटा टाइप नंबर वाले वैल्यू की इन टाइपस्क्रिप्ट में। तो डाटा नंबर वाले Number. के, हाँ नंबर। नंबर ही होता है, आपको पता है। व्हाट काइंड ऑफ एरर अकर व्हेन एडिंग अ नंबर टू अ स्ट्रिंग टाइपस्क्रिप्ट। टाइप एरर है। Type is Error. अगर एक नंबर आप ऐड करने की कोशिश करेंगे टाइप वाले में, स्ट्रिंग वाले में नंबर लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर डाटा टाइप का एरर आएगा। ये वही कहा जा रहा है यहाँ पर। व्हेन डज अ सिंटैक्स एरर अकर इन टाइपस्क्रिप्ट। During compilation. During compilation. एग्जीक्यूशन में ही आ जाएगा ना, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ही एरर आ जाएगा। जी कोड एग्जीक्यूट करें। सिंटैक्स एरर के लिए। जी जी। एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कंपाइल ही नहीं होगा। हाँ नहीं, कंपाइल नहीं होगा, देन फिर एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। What is the result of the following TypeScript string concatenation? What is the result of the following TypeScript string concatenation? मतलब दो चीजों को जोड़ना, स्ट्रिंग वाली चीजों को जोड़ना। हेलो वर्ल्ड को जब आप कॉन्कैटिनेट करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा, या यूं फोर्थ है, वाला। या ये Third आएगा? फोर्थ वाला। फोर्थ फोर्थ। वाला। बिल्कुल। What is the output of the expression to। लेकिन जब पहली वैल्यू स्ट्रिंग होती है ना और प्लस करके आप उसको नंबर से मिलाते हैं तो क्या होता है कि वो ऐड नहीं होता, वो कॉन्कैटिनेट जुड़ होता है। जाएगा। तो वो क्या होगा, 22. जुड़ेगा, वो 22 हो जाएगा। Which method can be used to concatenate multiple string in TypeScript। ये कोई मेथड नहीं होता, ये भी नहीं होता, कॉन्कैट का Concat। मेथड होता है। concat. What is the syntax for template literal in TypeScript। तो टेम्पलेट Third लिटरल, जी हाँ Third जी। आएगा। डॉलर साइन, डॉलर साइन। Can you use multiple string with template literal in TypeScript। Yes, yes. तो हम मल्टी लाइन यूज कर सकते हैं इसमें। यस। Which symbol is used to enclose template literal in TypeScript। Backtick. बैकटिक। बैकटिक के अंदर हम लिखते हैं, बिल्कुल। What is the purpose of using module in TypeScript। To split code into similar स्मॉलर Reusable parts. स्मॉलर parts आएगा। रिड्यूसिबल। मतलब थर्ड आएगा। आप अपने कोड को अलग अलग हिस्सों में रखकर और जी, उसे रीयूजेबल बना सकते हैं, अलग अलग फाइलों में रखकर। जब आपको जी। यूज करना हो तो उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके बुला लिया और उससे यूज कर लिया। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, टू स्प्लिट कोड इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट। Which keyword is used to export a module in TypeScript। Export. Which symbol is used to import an entire module in Star, TypeScript। star. स्टार, मैंने Yes, आपको star. पहले भी बताया था ना, Star। ऑल होता है स्टार जी, के मतलब। जी। entire means all and star means How can you import a specific member from a module in TypeScript। Second. Second आएगा। Second वाला second. Second. कर्ली ब्रैकेट में अगर आपको किसी स्पेसिफिक मेंबर को कॉल करना है तो मैंने आपको बोला था जो नाम वहां पर होगा आपके वेरिएबल का, जी, कर्ली same ब्रैकेट में भी सेम नाम आएगा। yes। Which statement is true about TypeScript module।
It's the fourth one. Module can be shared across multiple files. जी सर. बिल्कुल बिल्कुल, मॉड्यूल जो है वो मल्टीपल फाइल्स में आप शेयर कर सकते हैं. व्हेन द ऑपरेटर 7 आएगा. सही. जी जी. इसमें Yes, मुझे it's कंफ्यूजन है 7. कि मैंने 9 किया था क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि हमें पोस्ट है प्री है, तो इस वजह से इसमें असल में प्री प्री ये इस तरह बना कि उसने माइनस माइनस पहले लिख कर दिया और 8 बाद में लिखा है ना, ठीक तो है. इस तरह ये प्री बन गया. ठीक है सर. What is the purpose of a spread operator in TypeScript combining operator? Merge 2 or more objects into one. Yes, merge the two or more than. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप क्या कर सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा आप उससे मर्ज कर सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट में. स्प्रेड ऑपरेटर से क्या होता है कि आप उसकी वैल्यूज को मतलब एक ही उसमें मर्ज कर सकते हैं. What does the spread operator do when used in array in TypeScript? Copy the element of one array into another. स्प्रेड ऑपरेटर जो होता है ना वो एरेज की जो वैल्यू होती है उनको कॉपी कर लेता है. जी. तो Yes. सेकंड वाला होता है. सेकंड वाला ही है ये. In TypeScript, how can you combine multiple objects using the spread operator? Object dot assign का method use करेंगे. By using the object dot by assign using method. the object dot assign. ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है कि आपके दो या दो से ज्यादा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को एक ही ऑब्जेक्ट में वो रख देता है. अगर जैसे आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, तो उन तमाम की प्रॉपर्टीज को अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन वहाँ पर आपके लिए यूजफुल है. Which of the following is a valid example of using the spread Sir, operator? first आएगा first. First one. बिल्कुल बिल्कुल. Which operator is used to check if a value is less than or equal to another value in TypeScript? Second. First, second. Less than or equal to, बिल्कुल. Which operator is used to compare two value and check if they are not Sir, if third they are आएगा. same type and equal in TypeScript? Third आएगा. Which operator is used to compare two values and check if they are not same type and equal in TypeScript? मतलब वो Yes, कौन sir. सा ऑपरेटर है जो कि डाटा टाइप को भी चेक करता है और वैल्यू को भी चेक करता है. तो वो ये है जो तीन इक्वल होता है ना, वो डाटा टाइप और Yes. वैल्यू दोनों को चेक करता है. What is the Strict sim typing. what is the Yes, sim yes. what is the symbol for the logical First, sir, first आएगा. or operator in Logical. TypeScript? बिल्कुल और फर्स्ट वाला. In TypeScript, which operator is used to invert Boolean value? First आएगा. बिल्कुल, ये क्या करता है आपके बूलियन वैल्यू अगर Wrong. ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देता है और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देता है. True कर देते हैं. What is the syntax for an if statement in TypeScript? If स्टेटमेंट किस तरह लिखते हैं तो Sir, if fourth. if हम Condition then इस statement. तरह लिखते हैं कंडीशन और स्टेटमेंट. What is the purpose of else statement in TypeScript? Sir, ये मेरा गलत हो गया था. जी जी, बताएं जरा इसका क्या है. Sir, अब तो third आएगा. Fourth वाला. Conclude
if else chain भाई देखिए, मैंने सर लास्ट कर दिया था मैंने सर टू स्टार्ट अ न्यू इफ एल्स ब्लॉक, ये तो नहीं है। मतलब नया इफ एल्स ब्लॉक तो आप स्टार्ट नहीं करते ना एल्स को लिख के। जी सर टू हैंडल एरर इन कोड, ये भी नहीं है। टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव कंडीशन, तो ये जो अल्टरनेटिव कंडीशन है, एल्स में तो कंडीशन लगती ही नहीं है। देखिए, कंडीशन तो हमेशा इफ में लगती है ना, एल्स में तो आप बिना कंडीशन के स्टेटमेंट लिख देते हैं सिर्फ कि अगर इफ की कंडीशन ना चले तो एल्स वाला जो भी आप लिखते हैं वो चल जाए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो इफ एल्स का कोड है उसको वो कंक्लूड कर रहा है, मतलब उसको वो निपटा रहा है कि भाई इफ की कंडीशन तो नहीं चली, चलो एल्स में जो भी लिखा है वो चला के इफ एल्स को खत्म किया जाए। तो क्या वो कंक्लूड कर रहा है इफ एल्स चेन को। समझ आई बात? जी सर सर कुछ जल्दी में और कुछ पढ़ने में ना मिस्टेक में इसलिए गलतियां हुई हैं जी जी हाँ, जी हाँ। इन टाइप स्क्रिप्ट कैन एन एल्स इफ ब्लॉक एग्जिस्ट विदाउट इफ ब्लॉक, नो मतलब सर नो एल्स इफ जो है वो अगर इफ ना लिखें तो क्या एल्स इफ डायरेक्ट लिख सकते हैं? नो नहीं लिख सकते हैं। What is the purpose of the ternary operator in TypeScript? सर लास्ट आएगा to assign a value based on a condition ये ऐसा ही है ternary operator जो आपके if else की कंडीशन बनती है। तो कंडीशन का जिक्र सिर्फ इस वाले ऑप्शन में, एरे भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, जी ये है टू असाइन अ वैल्यू बेस्ड based ऑन अ on a कंडीशन। condition व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर अ टर्नरी ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट? सिंटैक्स क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर सर का? सेकंड है सेकंड कंडीशन है क्वेश्चन मार्क है रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 बीच में कॉलन बिल्कुल बिल्कुल। What is the purpose of break keyword in switch statement? सर ये मेरा गलत हुआ पता है कैसे सर तो इसके बाद switch नेक्स्ट केस है ना तो सर हर केस के बाद ब्रेक लगाते तो हैं जी हाँ, फिर एग्जिट हो सर जाती ये है ना बस। सर फोर्थ तो होगा सर तो skip एग्जिट to the के next case. एग्जिट का क्यों आया फिर यानी कि ये क्यों रॉन्ग हुआ मेरा देखें, वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक कीवर्ड इन स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक कीवर्ड का काम क्या है स्विच स्टेटमेंट में। तो यहाँ ये कह रहे हैं टू प्रिंट अ मैसेज, मैसेज प्रिंट करने के लिए, टू एंड द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एंड करने के लिए, टू स्किप द नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस को स्किप करेंगे तो क्या होगा कि अगर जैसे आपके पास 3 केसेस लिखे हुए हैं तो पहला ऑप्शन अगर आपका हो गया तो वो दूसरे को स्किप कर देगा, तीसरे को फिर ले लेगा। स्किप वाला ऑप्शन तो नहीं है। सर फर्स्ट वाला आएगा। सर तो सर जी जी, हर केस सर के बाद मैंने सर अभी हम ज्वाइन ब्रेक किया। लगाते तो हैं आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैं ये बता रहा हूँ एमसीक्यूज। टू सर अभी एग्ज तक यही हुआ। जी जी। टू एग्जिट द स्विच स्टेटमेंट, तो आपका इसमें क्या रॉन्ग हुआ था? सर मैंने लास्ट लगाया था लास्ट वाला टू स्किप द नेक्स्ट केस, तो स्किप तो नहीं है। अब इसमें देखिए दो, अगर आपको कंफ्यूजन होनी भी थी ना तो दो चीजों में होनी थी। एक तो ये कि टू एंड द प्रोग्राम, टू एग्जिट द स्विच स्टेटमेंट। तो आप अपना पूरा प्रोग्राम तो एंड नहीं करेंगे स्विच स्टेटमेंट के ब्रेक से। तो ये और ये तीनों नहीं है। टू एग्जिट द स्विच स्टेटमेंट के, स्विच स्टेटमेंट को एग्जिट करने के लिए ब्रेक का हम यूज करते हैं। सर मेरा भी गलत हो गया था, मैंने भी सर स्किप कर दिया। सर तो देखें मैंने हम भी skip एक किया था केस के बाद क्योंकि ब्रेक exit लगाते तो हैं फिर फिर दूसरे केस के वो बाद ब्रेक exit हो लगाते हैं जाएगा ना, नेक्स्ट केस पे नहीं जाएगा। सर ये एग्जिट क्यों कर रहा है स्विच स्टेटमेंट? एग्जिट ही तो करना है ना, ब्रेक एग्जिट करता है स्विच स्टेटमेंट को, हमें ब्रेक सर करना पड़ता है ना केस एग्जिट क्यों करने कर के रहा लिए। है? अच्छा आगे चलें। In a switch statement, what happen if no case matches the provided value?
जी, इसका आंसर बताएं। सर आएगा द डिफॉल्ट केस इज एक्सिक्यूटेड। Default case is executed. Yes, sir. Default case. इसमें ये कहा जा रहा है कि इन अ स्विच स्टेटमेंट, आपके स्विच स्टेटमेंट में व्हाट हैपन इफ नो केसेस मैच द प्रोवाइडेड वैल्यू, क्या हो कि कोई भी केस अगर मैच ना करे आपकी वैल्यू से, तो फिर क्या होता है। तो डिफॉल्ट केस का जो हम कोड लिखते हैं वो चलता है। तो इसका आंसर ये आएगा, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूटेड। उसके बाद अच्छा, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिटर्न टाइप इन अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन, इसका क्या आंसर होगा। To specify the data type of the return value. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न की डाटा टाइप इन अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू, बिल्कुल ये सही है। Yes, sir. उसके बाद कह रहे हैं व्हाट डज द वॉइड, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होना। व्हाट डज द वॉइड कीवर्ड इंडिकेट इन टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन। सेकंड। Sir, does not return any value. सेकंड आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो emptiness को show करता है void. अच्छा, व्हाट डज द सर दिस फर्स्ट आएगा दिस द की पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द फंक्शन। सर ये नहीं पता था मुझे this वाला। व्हाट डज द दिस कीवर्ड रेफर टू इन अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन। सर दिस का वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं ना सर। सही है, मुझे नहीं पता था। ये थोड़ा Yes, सा sir, ये object question कर- explain कर दें। Object of the function आएगा शायद। सर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट में नहीं, ये ऊपर parents दिस parent के लिए object इस्तेमाल वाला करते ये हैं ना। first ही है, लेकिन इसको explain कर दें। देखें, जब आप क्लास ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो क्लास ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह आप लिखते हैं, तो वो तमाम चीजें ना दिस की एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती हैं। जब भी आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होती है तो आप दिस डॉट फिर वो उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। तो वो तमाम चीजें ना दिस के अंदर चली जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये आंसर है द पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द फंक्शन। पेरेंट ऑब्जेक्ट है दिस जो है ना, वो पेरेंट ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज चली जाती हैं। तो हमें उन प्रॉपर्टीज को जैसे भी एक्सेस करना हो तो हम दिस डॉट फिर प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, तो वो प्रॉपर्टी एक्सेस होती है वरना नहीं होती। इसीलिए ये पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द फंक्शन। अच्छा, सर व्हाट, मतलब क्लास बताया आपने, पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। नहीं अभी आपने क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आपको दिस जी समझ जी। में नहीं आ रहे। तो ये ओ जैसे आप क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको दिस भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैरामीटर इन अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन। पास द वैल्यू टू द फंक्शन। to pass the values function की। Names first वाला। देखें, टू स्पेसिफाई द फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम, पैरामीटर से फंक्शन के नाम का तो कोई ताल्लुक नहीं है। थर्ड आएगा। Yes, sir, third आएगा। नाम तो variable होते हैं। हाँ। What is the default parameter in TypeScript? लास्ट। सर लास्ट आएगा। वाला। A parameter that has a predefined value, पहले से जो वैल्यू डिफाइन की गई हो उसको डिफॉल्ट पैरामीटर कहते हैं। Yes. What is the advantage of using default parameter in TypeScript function?
सर ये गलत हुआ है। तो फर्स्ट है मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई फंक्शन जी सर, डेफिनेशन एंड कॉल्स। फंक्शन What is the res parameter in TypeScript? तो ये 3 डॉट ने बहुत तंग किया हुआ है। सर थर्ड आएगा सर, a way to restructure array in the type of string. A way to destructure array in TypeScript. in TypeScript. लास्ट वाला होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे आर्गुमेंट्स अपने अंदर रखता है वो। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट जो है ना, जी सर। वो एक सिंगल पैरामीटर में आ जाते हैं। जी सर। Which of the following statement about res parameter is true in TypeScript? लास्ट आएगा मल्टीपल वैल्यू एज सर इन मल्टीपल वैल्यूज अपने अंदर। Can store multiple values. What happen if you pass no argument to res parameter in TypeScript? सर एरर आ जाएगा। नो द रेस्ट पैरामीटर विल बी एम्प्टी एरे। What happens? अगर आप res parameter को कोई भी वैल्यू नहीं देते ना, तो वो आपको एरर नहीं देता वो खाली रहता है। जी, वो एम्प्टी एरे शो कर देता है। हो गया था सही है। Can you have multiple res parameter in a single TypeScript function? नो नो सर। What is the syntax लास्ट आएगा of लास्ट an arrow Last. function in TypeScript? लास्ट Last वाला What? आएगा। What does the fat arrow signify in an arrow function? लास्ट सर ये आएगा फैट एरो क्या है ये भी नहीं पता। तो ये मोटा क्या चीज है, समझ में नहीं आया मुझे, ये मेरा भी गलत हुआ था। ये वही सर है, मेरा भी गलत है। ये लास्ट आएगा ये वही चीज है ना, ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये what does the fat arrow signify in an arrow function? तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो चीज है ना, ये क्या चीज मतलब सिग्निफाई कर रही है एरो फंक्शन में। तो आप ये जो एरो है, ये बेसिकली इसको फैट एरो कह रहे हैं। ये जो फैट एरो है, जब आप फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाते तो ये एरो लगाते हैं। मतलब एक मैं फंक्शन आपको लिख कर दिखाऊं, हम फंक्शन इस तरह लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि जब आप ये फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाते तो आप उसकी जगह यहाँ पर फैट एरो ये लगा देते हैं एरो। तो फंक्शन के कीवर्ड को नहीं लगाकर आप ये लगाते हैं। तो वो यही कह रहा है कि डिक्लेयरिंग अ डिक्लेयर अ फंक्शन। फंक्शन, ओके। What does it mean when a function is overloaded in TypeScript? सर ये बता दीजिए, मुझे नहीं आ रहा था ओवरलोड का। सर ये फर्स्ट आएगा सर ये वही है ना जो आखिरी में आपने समझाया था, जो ऊपर सारे हम जी ऊपर जी यस ओवरलोड फर्स्ट करके वन है फंक्शन बनाते हैं। मल्टीपल इम्प्लेंट सर फर्स्ट ये आएगा फर्स्ट वाला है जी। फर्स्ट आएगा इसमें। It has multiple implementation with the same name. नाम पर सबके डिफरेंट एक ही पैरामीटर्स, होंगे जी जी जी। फंक्शन के, बट
पैरामीटर डिफरेंट होगा। पैरामीटर। व्हाट आई डज थिंक हमारी लास्ट क्लास यही थी। TypeScript determine which overloaded function to call? TypeScript किस तरह डिटरमाइन करेगा कि कौन सा ओवरलोड फंक्शन जो है वो कॉल किया गया है? बाय चेकिंग By checking the type of the The argument passed second to the one function. मैच करेगा, देन नेम चेक करेगा, फिर पैरामीटर पास करेगा। सेकंड। बिल्कुल सेकंड ही है इसका। बाय मैचिंग द फंक्शन नेम, फंक्शन के नाम को मैच करके विद द नंबर ऑफ पैरामीटर पास्ड। उसके बाद यहाँ पर एक कैन यू हैव मल्टीपल ओवरलोडेड फंक्शंस विद द सेम नेम सेम नंबर ऑफ पैरामीटर इन टाइपस्क्रिप्ट। मतलब दोबारा पढ़ता हूँ मैं, कैन यू हैव मल्टीपल ओवरलोडेड फंक्शन with the same number of parameter in TypeScript। सेम नंबर के पैरामीटर कर सकते हैं। जो है, अगर मतलब आप क्यों ही देंगे सेम नंबर के पैरामीटर इन TypeScript। कैन यू हैव मल्टीपल ओवरलोडेड फंक्शन विद द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर इन TypeScript। बताएं जरा क्या लगाया था आप लोगों ने? पर थर्ड था कि मैंने पैरामीटर्स फर्स्ट के लगाया था। नेम्स चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट। मैंने थर्ड किया था। मैंने भी थर्ड किया था। किया था, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया गया कि यस फिर कर यस सकते एज हैं नंबर लॉन्ग एज द वगैरह फंक्शन हैव डिफरेंट नेम, नेम डिफरेंट होंगे बेशक, हो लेकिन सकते नंबर हैं। सेम। चाहे ठीक है, सेम नंबर भी हो लेकिन नेम डिफरेंट होने चाहिए। देखिए कैन यू हैव मल्टीपल ओवरलोडेड फंक्शन। फंक्शन ओवरलोड आपको पता है ना, फंक्शन के सेम नाम से फंक्शन ओवरलोड होता है। नाम एक ही यस होते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज फंक्शन हैव डिफरेंट नेम। अगर फंक्शन का नाम ही डिफरेंट हो गया तो ओवरलोड का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो सर गलत हो गया था ना तभी तो। तो ये तो नहीं है। इट विल काउज अ कंपाइलेशन एरर। ठीक है, उसके बाद नो, इट इज नॉट अलाउड इन टाइपस्क्रिप्ट। यस बट दे मस्ट हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप। दोबारा से पढ़ते हैं, कैन यू हैव मल्टीपल ओवरलोड, क्या आपके पास मल्टीपल ओवरलोड हो सकते हैं फंक्शन के विद द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर इन टाइपस्क्रिप्ट? तो ये हो सकते हैं बिल्कुल, बट दे मस्ट हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप। अगर उनकी रिटर्न टाइप डिफरेंट है तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर नाम चेंज हो गया तो नाम चेंज होते ही क्या होगा, ओवरलोड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है ना ये बात? जी। यस अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ ट्यूपल इन टाइपस्क्रिप्ट? फर्स्ट आएगा। यस सर, फर्स्ट। What is the purpose of using tuples in TypeScript? To store a थर्ड fixed आएगा। number थर्ड थर्ड वाला। तो थर्ड आएगा। with usually यस सर, difference in the फिक्स्ड थर्ड आएगा। फिक्स्ड नंबर्स आते हैं इसमें, वैल्यूज। What is the correct syntax to declare an object in TypeScript? फर्स्ट आएगा। फर्स्ट फर्स्ट वाला। वन। How can you access a property name of an object person in TypeScript? और फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आएगा। फर्स्ट वन। What is a
type literal in TypeScript? थर्ड आएगा। थर्ड वाला कीवर्ड यूज टू क्रिएट। थर्ड तो नहीं, नहीं है। सेकंड है। सर सेकंड, स्पेसिफिक वैल्यू जो आपने फिक्स की हुई है यस वही सर, बस। ये है। स्पेसिफिक वैल्यू आएगी जो प्री डिफाइन है, आपको डिफाइन है। How is a type literal different from type alias? ये मेरा गलत हुआ है गलत हो मेरा। गया, गलत हो गया था ये भी। देखिए टाइप लिटरल में तो फिक्स वैल्यूज होती हैं और सर टाइप फर्स्ट वन है। literal can only have one specific value while type alias can have multiple. ऐसा भी नहीं है कि टाइप लिटरल के पास एक ही वैल्यू होगी। अच्छा दूसरा ऑप्शन है टाइप alias is more flexible than type literal is defining type. नहीं, type alias is used to primitive type while the type literal is used to complex type. नहीं, type literal is defined using the type keyword while type alias use equal. जी सर मैंने यही लगाया था ऑप्शन। यही ऐसा भी वाला नहीं है। ठीक है, लास्ट। टाइप ओके। लिटरल में भी इक्वल का साइन लगता है और टाइप एलियास में भी इक्वल का साइन लगता है। जी बताएं। सर इसमें मुझे फर्स्ट वन मैंने किया था, उसमें ये मैंने देखा था ना कि इसमें वैल्यूज हम दे देते हैं, लिटरल में हम जो है ना हार्ड कोडेड वैल्यू दे देते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और जो एलियास है ना उसमें हम ये नहीं होता कि स्पेसिफिक वैल्यूज देते हैं, उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं टाइप्स देते हैं। फिर मुझे ये करेक्ट लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको पढ़कर यही करेक्ट लग रहा है कि स्पेसिफिक वैल्यूज और टाइप एलियास में आप क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप्स दे देते हैं। ये पहला वाला ऑप्शन जो है उससे हम लगाते हैं। हाउ डू यू डिक्लेयर अ टाइप लिटरल इन टाइप स्क्रिप्ट? टाइप सेकंड। Using the keyword type followed by the literal value. सेकंड वाला। Second one. What does the type intersection operator and do in TypeScript? मतलब ये टाइप इंटरसेक्शन में ये एंड का जो सिंबल है कंबाइनिंग वो क्या करता है? सेकंड होगा, कंबाइन टू टाइप्स इनटू वन टू टाइप्स। टाइप्स। Types बिल्कुल into बिल्कुल। one. उसके बाद है व्हाट इज द डिफॉल्ट अंडरलाइंग डाटा टाइप ऑफ enum member in TypeScript? सर ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। नंबर यस सर, ये क्वेश्चन नहीं समझ आया था। सर इसीलिए गलत हुआ ये। इनम्स की टाइप्स जो होती है वो नंबर शो करती है ना, जब हम डिक्लेयर करते हैं, हम उसको सर कंपाइल ऑब्जेक्ट करवाते हैं। आएगा। enum में मैंने आपको बताया था जब हम उसकी वैल्यूज नहीं देते, enum member क्या है, प्रॉपर्टी को enum member कहते हैं। enum में जो प्रॉपर्टीज होती है उनको enum member कहते हैं। और जब उसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 से शुरू होता है। याद है ना आपको? जी सर। Yes, जी। sir. एक enum लिखकर अगर मैं आपको दिखाऊं enum, या मैं लिख देता हूँ लाइट, तो अगर मैं ग्रीन लिख दूं, यहाँ मैं ब्लू लिख दूं, यहाँ मैं वाइट लिख दूं, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊंगा तो उसको एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है जो कि फर्स्ट वाले की 0 से शुरू हो रही है, फिर कि इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी। तो क्या है, बाय डिफॉल्ट उसको डिफॉल्ट अंडरलाइंग डाटा टाइप ऑफ enum member इन टाइपस्क्रिप्ट क्या होगा, नंबर। नंबर। क्लियर है, समझ आई बात?